नमस्कार, हाज़िर हूँ मैं रुमाना इसार खान। आज मैं बात करने आई हूँ 12th बोर्ड के एग्ज़ाम्स रद्द कर दिए गए हैं। मैं पर्सनली आपको बताऊँ कि मैं खुद ये चाह रही थी कि हाँ, इस कोरोना के संकट में छात्रों पर दबाव नहीं होना चाहिए। अभी मुझे लगता है कि बहुत प्रेशर था बच्चों पर। एक तो देखिए हालात इस तरीके के बने हुए थे, इतना कन्फ्यूजन था और जिस तरीके से हमने देखा कि कोरोना काल में हर दूसरे घर के अंदर, हर दूसरे परिवार में किसी ने अपनों को खोया है, किसी ने खुद कोरोना को झेला है। तो इस तरीके के हालात के अंदर जो दबाव बच्चों ने झेला, जिस तरीके की मनोस्थिति से बच्चे गुजरे, मुझे नहीं लग रहा था पर्सनली कि एग्ज़ाम्स होने चाहिए। और सेकेंडली रिस्क जो था, क्योंकि आप देखिए भले ही कोरोना का ग्राफ सेकेंड लहर का नीचे जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके ये अभी माहौल नहीं है एग्ज़ाम लेने का। और इसी वजह से शायद सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया कि सीबीएसई बोर्ड के 12th के एग्ज़ाम्स नहीं होंगे। माना ये जा रहा था कि ये होना चाहिए। 10th के एग्जाम्स को लेकर भी इसी तरीके का सरकार ने फैसला लिया था। हालांकि 12th को लेकर कंफ्यूजन इसलिए थी कि साहब 12th के बाद 10th और 12th के एग्जाम्स में फ़र्क होता है, ये एक्सपर्ट्स कह रहे थे। वो कह रहे थे कि साहब अब 12th के बाद जो बच्चा है वो हायर एजुकेशन की तरफ जाता है और ऐसे में बिना बोर्ड्स के ये कैसे हो पाएगा। लेकिन थैंकफुली सरकार ने ये फैसला लिया। सीबीएसई बोर्ड 12th के एग्ज़ाम्स कैंसिल किए और उसका अब असर ये देखने के लिए मिल रहा है कि बहुत से जो राज्य सरकारें हैं, जो राज्यों के बोर्ड हैं, वो भी अब इसी तरीके के कदम उठा रहे हैं। सबसे पहले तो सीबीएसई के बाद आईसीएसई बोर्ड, उसने साफ कर दिया कि वो भी 12th के एग्ज़ाम्स कैंसिल कर रहा है। और फिर हमने अलग अलग राज्यों को देखा, जिसमें गुजरात, उत्तराखंड, ये वो राज्य हैं जो सामने आए और उन्होंने कहा हम भी एग्ज़ाम नहीं लेंगे। मध्य प्रदेश में भी साफ हो गया है, वहाँ पर भी 12वीं बोर्ड की परीक्षा नहीं होगी, एमपी बोर्ड की। अच्छा, आपको अपडेट दे दूं, अभी कुछ देर पहले राजस्थान सरकार की तरफ से भी फैसला आया है। राजस्थान बोर्ड ने भी 12th के एग्जाम को कैंसिल करने का फैसला ले लिया है। फिलहाल छत्तीसगढ़ में वहां पर एग्जाम हो रहा है, लेकिन वहां पर वो जो आंसर शीट है और जो क्वेश्चन पेपर है वो छात्रों को कह रहे हैं कि आप आकर ले जाओ, अपने घर ले जाओ और वहां से लिख कर ले आओ और सबमिट कर दो। तो ये छत्तीसगढ़ के अंदर जरूर हो रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि किस तरीके से बाकी राज्य सरकारें जो है ज्यादातर वो कैंसिल कर रही हैं, रद्द कर रही हैं 12th के एग्जाम को। महाराष्ट्र में अभी फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन क्योंकि खुद उद्धव ठाकरे जो हैं वो इसी पक्ष में थे कि एग्जाम रद्द ही होना चाहिए 12th का, तो आई एम श्योर कि महाराष्ट्र सरकार भी बहुत जल्दी महाराष्ट्र बोर्ड का 12th का एग्जाम जो है उसको भी कैंसिल करने का फैसला ले लेगी। अच्छा, अब देखिए 12th के बोर्ड्स कैंसिल करने का फैसला ले लिया गया है, लेकिन यहाँ से अब एक और तरीके की कंफ्यूजन जो स्टूडेंट्स के मन में है, पेरेंट्स के मन में, और वो कंफ्यूजन ये है कि साहब अब रिजल्ट कैसे तैयार किया जाएगा भाई। क्योंकि अब मार्क्स तो चाहिए ना, कोई पैमाना, कोई आधार तो चाहिए ना जिसके बेसिस पर आप आगे जाकर एडमिशन लेंगे। ठीक है, जिनको एग्जाम्स में बैठना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, उनके लिए तो ठीक है, थोड़ा आसानी है। अब किसी को अगर नीट देना है या फिर इंजीनियरिंग के एग्जाम देने हैं या लॉ का एडमिशन टेस्ट देना है तो उनके लिए आसानी है। लेकिन वो बच्चे थोड़ा कंफ्यूजन में हैं जिनको अपनी मार्कशीट दिखाकर एडमिशन लेना है। तो क्या तरीका होगा, क्या पैमाना होगा, इसके लिए अभी मंथन चल रहा है। अभी देखिए जो सवाल है लोगों के मन में वो यही है कि भाई रिजल्ट किस तरीके से बनेगा, है ना। कहीं ऐसा तो नहीं है कि गधे और घोड़े सबकी गिनती एक साथ ही हो जाएगी। मतलब वो छात्र जिन्होंने मेहनत की है, वो छात्र जो काबिल हैं, जिनको बढ़िया नंबर मिलने चाहिए, कहीं उनके साथ अन्याय तो नहीं हो जाएगा। इसी सब को लेकर मैं ये आपको बताती हूँ कि 3 तरीके के विकल्प हैं जिस पर इस वक्त चर्चा की जा रही है। 3 फॉर्मूलाज हैं। अब ये कौन कौन से 3 फॉर्मूलाज हैं जिस पर चर्चा की जा रही है, जिसके आधार पर रिजल्ट तैयार किया जा सकता है। एक जो फॉर्मूला बताया जा रहा है वो ये कहा जा रहा है ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया वाला। मतलब रिजल्ट बनाने का फॉर्मूला नंबर 1 है ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया। ये जो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया है, दरअसल सीबीएसई इसी हिसाब से 10th का जो एग्जाम कैंसिल हुआ था बोर्ड का, उसका रिजल्ट इसी हिसाब से तैयार किया जा रहा है। सीबीएसई 10वीं का नतीजा इसी फॉर्मूला से बना रही है, ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया वाला। इसमें क्या कर रहे हैं वो कि साल भर में स्कूल में बच्चे ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है उसको आधार बनाया गया। मतलब पूरा साल आप लोग ने किस तरीके की परफॉर्मेंस स्कूल में दी है उसको आधार बनाया गया है। स्कूल में साल भर में जो टेस्ट हुए हैं आपके, इसके अलावा जिस तरीके के प्रैक्टिकल्स में आपने नंबर हासिल किए हैं, जो असेसमेंट असाइनमेंट्स आपने दिए हैं, उनको आधार बनाकर
मार्किंग का सिस्टम तैयार किया जाए, ये एक फॉर्मूला है। अच्छा, इसमें एक बात ये कही जा रही है कि साहब ये रिस्क हो सकता है कि कहीं स्कूल वाले जो हैं वो अपना रिजल्ट अच्छा करने के लिए ओवर मार्किंग ना कर दें, ज़्यादा नंबर ना दे दें। तो इसीलिए स्कूल से कहा जा रहा है कि वो रेफरेंस ईयर पॉलिसी अपनाएं। रेफरेंस ईयर पॉलिसी में मतलब पिछले 3 साल में जिस साल भी स्कूल का सबसे अच्छा रिजल्ट रहा है वो उसको अपने लिए तय कर ले, मापदंड चुन ले और फिर उस लिहाज से अपना रिजल्ट तय करे। तो पूरे साल का असेसमेंट करके इसको ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया कहा जा रहा है। तो एक ये फॉर्मूला है जिस पर मंथन किया जा रहा है कि हो सकता है जिस तरीके से 10वीं का रिजल्ट तैयार कर रहा है सीबीएसई, बिल्कुल उसी तरीके से 12th का रिजल्ट भी तैयार कर दे। लेकिन 2 और फॉर्मूले हैं, वो कौन कौन से फॉर्मूले हैं ये भी जान लीजिए। तो रिजल्ट बनाने का फॉर्मूला नंबर 2 जिस पर इस वक्त मंथन चल रहा है वो ये है कि प्री बोर्ड के आधार पर, कि ज्यादातर स्कूल्स के अंदर प्री बोर्ड्स हो गए थे, तो प्री बोर्ड्स में जो नंबर आए हैं उसी स्कूल के प्री बोर्ड के नंबर को मुख्य आधार बनाकर 12th का रिजल्ट तैयार किया जाए। लेकिन 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 इसमें सबसे बड़ा पेच ये है कि स्कूल्स खुद ये बात कर रहे हैं कि साहब प्री बोर्ड्स को अगर आप आधार बनाएंगे तो फिर प्री बोर्ड्स में तो स्कूल्स जो हैं वो पेपर भी बहुत टफ सेट करते हैं और मार्किंग भी बहुत स्ट्रिक्ट करते हैं, क्योंकि एक तरीके से प्री बोर्ड कहा जाता है कि बच्चे को आप प्रैक्टिस कराने के लिए कर रहे हैं और उसका मतलब वो ओवर कॉन्फिडेंस में ना आ जाए, उसको ऐसा ना लगे कि उसको सब कुछ आता है, उसने तो इतने अच्छे मार्क्स हासिल कर लिए। इससे स्कूल्स बहुत स्ट्रिक्ट मार्किंग करते हैं। हम सब जिन्होंने बोर्ड्स दिए हम सब जानते हैं कि किस तरीके से प्री बोर्ड्स में जितने नंबर आपके आते हैं, आप ये मान कर चलो कि बोर्ड्स में आपके उससे करीब 8-10% नंबर तो ज्यादा आते ही आते हैं, है ना। ये मैं मीडियोकर स्टूडेंट्स के लिए बता रही हूँ और जो टॉपर्स होते हैं उनके साथ भी ये लागू होता है। मतलब कितना भी काट कर, कितना भी मुश्किल पेपर बनाकर, अगर फिर भी उनको स्कूल जो है वो 93-94 नंबर तक देता है तो भी भाई बोर्ड्स के अंदर तो उनकी कैपेसिटी बहुत होती है। हमने तो देखा है कैसे 12th बोर्ड्स के अंदर बच्चे 100% नंबर लेकर आते हैं ना, मतलब 5 सब्जेक्ट और 5 में 100 नंबर, इस तरीके के सब रिकॉर्ड्स बनाते हैं बोर्ड के एग्जाम्स में। तो ये प्री बोर्ड वाला जो क्राइटेरिया है वो भी बहुत फीजिबल लग नहीं रहा है, क्योंकि प्री बोर्ड में मार्किंग बहुत स्ट्रिक्ट होती है, पेपर बहुत टफ आता है और कोई भी स्कूल अपने बच्चे को कितना भी वो अच्छा कर ले फुल मार्क्स देता ही नहीं है प्री बोर्ड्स में। तो ये प्री बोर्ड वाला फॉर्मूला चलेगा नहीं चलेगा नहीं पता मुझे, लेकिन मंथन इस फॉर्मूले पर भी हो रहा है। और तीसरा कौन सा फॉर्मूला है? तीसरा फॉर्मूला जिस पर मंथन हो रहा है वो है कि पिछले प्रदर्शन के आधार पर, ये दिल्ली सरकार की तरफ से भी सुझाया गया है, मनीष सिसोदिया दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, उनकी तरफ से भी ये फॉर्मूला सुझाया गया है। पिछले प्रदर्शन के आधार पर मतलब इसमें ये कहा जा रहा है कि आप आप 10th 11th और 12th का प्री बोर्ड आप तीनों को काउंट करो कि भाई 10वीं में बच्चे के कितने नंबर आए, 11वीं में उसके कितने नंबर आए और 12वीं का प्री बोर्ड तो उसने दिया ही है, तो उसको आप काउंट कर लो। तो इस तरीके से जो इंटरनल उसका इवैल्यूएशन स्कूल में हुआ होगा 11th का, 12th का और 10th का बोर्ड का होगा उसका पास रिजल्ट, तो उनको आप बेसिस बनाकर उस आधार पर आप रिजल्ट तैयार कर लो। तो अभी इन्हीं तीनों विकल्प पर मंथन चल रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार किस पर मोहर लगाई जाती है बोर्ड की तरफ से। क्या वो फॉर्मूला है जो चूज करता है बोर्ड जिससे 12th का रिजल्ट तैयार किया जाएगा? फिलहाल आपको क्या लगता है, आपके लिहाज से क्या बेस्ट ऑप्शन हो सकता है? चाहें तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, क्योंकि ये कोरोना काल है, नंबर्स भले ही डाउन हो रहे हैं लेकिन कोरोना का खतरा अभी भी बना हुआ है। वैक्सीन लगवाइए जैसे ही आपको मौका मिले और मास्क ज़रूर लगा कर रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल कीजिए। तो मुझे इजाज़त दीजिए, किसी और मुद्दे के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।